अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जिसके पास अफ्रीका के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं, जिसके नीचे एक ऐसा पानी का खजाना छुपा है जो हज़ारों साल पुराना है और जो कभी अफ्रीका के सबसे अमीर मुल्कों में शुमार होता था, तो शायद आप यकीन ना करें, लेकिन ये सच है। इस मुल्क का नाम है लीबिया। आज लीबिया को अक्सर जंग और सियासी बेचैनी की वजह से याद किया जाता है, लेकिन इस मुल्क की असल कहानी इससे कहीं ज़्यादा पुरानी, दिलचस्प और हैरान कर देने वाली है। आखिर कैसे एक रेगिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत का मरकज़ बना, और कैसे इतनी दौलत के बावजूद ये मुल्क मुश्किलात का शिकार हो गया। आज हम लीबिया की वो हिस्ट्री जानेंगे जो हर हिस्ट्री लवर को ज़रूर मालूम होनी चाहिए। हज़ारों साल पहले लीबिया सिर्फ रेगिस्तान नहीं था। आज जहाँ सहारा डेजर्ट नज़र आता है, एक वक्त था जब यहाँ हरियाली, दरिया और जंगली जानवर हुआ करते थे। आज भी सहारा की चाटनों पर बनी पुरानी तस्वीरें इस बात का सबूत देती हैं कि कभी ये इलाका ज़िंदगी से भरपूर था। वक्त गुजरता गया और मेडिटेरेनियन सी के किनारे बसने वाली कदीम कमेन यहाँ आने लगीं। फनीशियंस ने लीबिया के मगरबी हिस्से में तिजारती मरकज़ कायम किए, जबकि ग्रीक्स ने मशरक़ी हिस्से में मशहूर शहर सिरन बसाया। ये शहर इल्म, तिजारत और तहज़ीब का मरकज़ बन गया। लेकिन लीबिया की किस्मत एक बार फिर बदलने वाली थी। रोमन एम्पायर ने लीबिया पर कब्जा कर लिया। सड़कें बनन, शानदार इमारतें तैयार हुई और लीबिया रोमन तिजारत का अहम हिस्सा बन गया। आज भी लेप्टस मैग्ना और सब्रथा के पुराने असर दुनिया को उस शानदार दौर की याद दिलाते हैं। रोमन एम्पायर के कब्जा होने के बाद लीबिया मुख्तलिफ हुक्मरानों के कब्ज़ में आता रहा। फिर 7वीं सदी में अरब फ़ौजें यहाँ पहुँचीं। इस्लाम लीबिया में फैला और अरबक ज़बान और इस्लामी तहज़ीब ने इस मुल्क की पहचान को हमेशा के लिए बदल दिया। सदियाँ गुजरती रहीं। 16वीं सेंचुरी में ऑटोमन एम्पायर ने लीबिया को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। तकरीबन 400 साल तक लीबिया ऑटोमन हुकूमत के असर में रहा। इस दौरान समुंदरी तिजारत और सियासी अहमियत बाटी रही। मगर 20वीं सेंचुरी के शुरू में एक नया तूफ़ान आया। 1911 में इटली ने लीबिया पर हमला कर दिया। इटालियन हुकूमत के दौरान बहुत से लीबियंस ने आज़ादी के लिए लंबी जदोजहद की। इस दौर का सबसे मशहूर नाम उमर मुख्तार था, जिन्हें आज भी शेर सहरा के नाम से याद किया जाता है। इन्होंने सालों तक मुकावमत की और बहादुरी की मिसाल कायम की। दूसरी जंग अज़ीम के बाद इटली का कब्ज़ा ख़त्म हुआ। आखिरकार 1951 में लीबिया ने आज़ादी हासिल की और किंग इद्रिस पहले बादशाह बने। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि कुछ हाई सालों बाद लीबिया की किस्मत फिर बदलने वाली है। 1959 में लीबिया में तेल के बड़े ज़ख़ायर दरियाफ्त हुए। देखते लीबिया की इकॉनमी बदलने लगी। ऑयल ने इस मुल्क को अफ्रीका के अमीर तरीन मुल्कों में ला खड़ा किया। लेकिन 1969 में एक जवान आर्मी ऑफिसर मुअम्मर गद्दाफ़ी ने बहे खून खराबे के हुकूमत का तख्ता उलट दिया। किंग इद्रिस की हुकूमत ख़त्म हुई और गद्दाफ़ी लीबिया के लीडर बन गए। अगले कई दशकों तक लीबिया ने तरक्की भी देखी और तनाज़ात भी। तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी आई, लेकिन सियासी इख्तियार मरकज़ी होता गया। लीबिया का नाम अक्सर दुनिया की सियासत और तनाज़ात में लिया जाने लगा। फिर 2011 आया। अरब स्प्रिंग की लहर लीबिया तक पहुंची। मुल्क में एहतिजाज शुरू हुए जो धीरे धीरे मुसल्लह तनाज़ी में बदल गए। इसी साल मुअम्मर गद्दाफ़ी की हुकूमत का खात्मा हुआ, लेकिन इसके बाद लीबिया को अमन फ़ौरन वापस ना मिल सका। मुख्तलिफ सियासी ग्रुप्स और इदारों के दरमियान इख्तिलाफ़ात ने मुल्क को मुश्किल हालात में डाल दिया। आज भी लीबिया में सियासी इस्तिकाम के लिए कोशिशें जारी हैं, लेकिन अगर आप लीबिया को सिर्फ जंग की नज़र से देखते हैं तो शायद आप इस मुल्क की असल पहचान से वाकिफ़ नहीं। लीबिया के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स में से एक हैं। यहीं पर दुनिया का मशहूर ग्रेट मैन मेड रिवर प्रोजेक्ट बनाया गया, जिसे इंसानी तारीख के सबसे बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में शुमार किया जाता है। इस प्रोजेक्ट के ज़रिए सहारा के नीचे मौजूद कदीम ज़मीनी पानी को शेरन और खेटन तक पहुँचाया गया, और लीबिया के रेगिस्तान के नीचे छुपा ये पानी हज़ारों साल पुराना माना जाता है। आज भी लीबिया की कदीम रोमन रूइंस, बेपन रेगिस्तान, मेडिटेरेनियन कोस्टलाइन और तारीखी विरसा दुनिया भर के रिसर्चर्स और ट्रैवलर्स की तवज्जो का मरकज़ हैं। लीबिया की हिस्ट्री हमें ये सिखाती है कि दौलत किसी मुल्क को ताकत दे सकती है, लेकिन असली क़ुव्वत अमन, इत्तिहाद और मुस्तहकम इदारों से आती है। अगर आपको दुनिया की ऐसी हाई हैरतअंगेज़ हिस्ट्री, पुरअसरार वाक़ियात और कम मालूम तारीखी कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को ऑन कर दें ताकि अगली हिस्ट्री वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। हम बहुत जल्द दुनिया के एक और ऐसे मुल्क की असली हिस्ट्री लेकर वापस आएंगे जिसका माजी आपको हैरान कर देगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज।